subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेंट्रिक। और आज हमारा जो बर्निंग इशू है दैट इज़ रिगार्डिंग द इंडियन गवर्नमेंट, ट्विटर एंड द इंटरनेट एज अ होल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, जो टर्म आजकल काफ़ी न्यूज़ में है और ये टर्म आपको पता होना चाहिए। ये टर्म है आपका स्प्लिंटर नेट। मैं फिर से रिपीट करूँगा, स्प्लिंटर नेट। इसको हम डिवाइड अगर करें, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इट इज स्प्लिट एंड इंटरनेट। जब आपका इंटरनेट शुरू हुआ था, यानी जब आपका वर्ल्ड वाइड वेब आपका स्टार्ट हुआ था, तो उस समय इसे कहा गया था अ फ्री फेयर एक्सेसिबल सर्विस फॉर एवरीवन, जिसकी ना तो कोई बाउंड्रीज थी, ना तो कोई बंदिश थी, ना तो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन था और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन था। समय के साथ इंटरनेट के ऊपर कई चेंजेस आए और अब जो लेटेस्ट चेंज आपका आया है ओपन इंटरनेट या ओपन वेब पर, वो चेंज आपका आया है स्प्लिट इंटरनेट। स्क्रीन पर आपके सामने एक इमेज है जहां पर आप देख सकते हो, एक तरफ आपका ट्विटर है, जैक डॉर्सी हैं, और एक तरफ हमारे महामहिम इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद। और दोनों जो हैं, मतलब डॉर्सी नहीं पर ट्विटर और जो हमारा गवर्नमेंट है, दे आर एट अ वॉर ऑफ वर्ड्स रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द ट्विटर, बिकॉज ट्विटर पे कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको लेकर हमारा जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, उसको इशू है, और जो ट्विटर है उसके अपने लॉज, अपने पॉलिसीज हैं जिनको वो इंडिया में फॉलो करना चाहता है। आपने देखा होगा कि कई सेलिब्रिटीज़ ने और कई मिनिस्टर्स ने कुछ टाइम पहले उन्होंने कई और ऐप्स की बात की, और ये ऐप्स की उन्होंने बात की बिकॉज जो ट्विटर है उस पर पिछले कुछ दिनों में जो किसान आंदोलन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपका इशू बना, काफ़ी ज़्यादा आपका बवाल मचा, जहां पर एक ऐसा धड़ा था जो सपोर्ट में था, उसके ट्वीट्स दे वर इन फेवर, दे वर ट्रेंडिंग द ट्वीट्स इन द फेवर ऑफ द किसान आंदोलन, और एक आपका ऐसा धड़ा था जो उसके अगेंस्ट था। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ट्विटर को कहा कि आप उन अकाउंट्स को जिनका रिपोर्ट उन्होंने दिया, इनको आप हटा दें। ट्विटर ने करीब 500 अकाउंट्स को हटाया और कुछ दिनों के बाद उनमें से काफी अकाउंट्स को उसने वापस एक्टिवेट कर दिया। तो यहां पर एक बड़े ऑफिशियल ने ट्विटर के बड़े ऑफिशियल को बुलाया एक मीटिंग में और कहा कि आपको हमने इंडिया में बिजनेस करने का परमिशन दिया है, बट वी ऑल्सो वांट कि आप इंडिया का जो आईटी लॉ है, जो इंडिया का आईटी एक्ट है, जो उसका सेक्शन 69A है और जो उसमें लॉज हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से एक वर्ड इंडिया में भी काफी फेमस हुआ, उस वर्ड का नाम था आपका स्प्लिट इंटरनेट और स्प्लिंटर नेट। तो अब एक सवाल बनता है कि ये स्प्लिंटर नेट या एक स्प्लिट इंटरनेट आपका बेसिकली है क्या? अगर हम एक स्प्लिट इंटरनेट की बात करें या स्प्लिंटर नेट की बात करें, तो ये एक ऐसा पॉलिसी है, एक ऐसा विजन है जिसमें इंटरनेट को सेग्रीगेट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए फॉर पब्लिशिंग, प्रोवाइडिंग, ब्रॉडकास्टिंग सर्टन थिंग्स which might be in the national interest, which might be due to security issues, religious issues और वाइस वर्सा। मतलब वो किसी एक वजह से कुछ ऐसे आपका कंटेंट, कुछ ऐसा आपका डेटा, कुछ ऐसी आपकी सर्विस, कुछ ऐसा आपका ऐप जो कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट, रिलीजियस इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट गलत है, उसकी वजह से इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करना इन सर्टेन फेजेस, उसे हम कहते हैं आपका स्प्लिट इंटरनेट। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, स्प्लिट इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज साइबर बाल्कनाइजेशन। It is the categorization of internet which is divided into factors, into splits. It could be divided based on technology, politics, nationalism, रिलीजन या फिर आपका इंटरेस्ट। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, परिप्रेक्ष्य में है, वो ये है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट कंट्रीज कंट्रोलिंग द इंटरनेट बेस्ड ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट। हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं, और हम आपके साथ, और हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करेगा, इसे सरकार जब बताने लगे तो दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिंटर नेट।
ये स्क्रीन पर भी आप दोस्तों देख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही समझा, चाहे वो चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो, चाहे व्हाट्सएप को रेप्रिमांड करना हो फॉर पर्सनल डेटा, चाहे ट्विटर को रेप्रिमांड करना हो, क्वेश्चन करना हो ऑन ब्लॉकिंग अकाउंट, ये सारा कुछ जो आपका है ये स्प्लिंटरनेट का या स्प्लिट इंटरनेट का आपका दोस्तों पार्ट है। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया में ही ऐसा होता है? Is India the only country where the split internet concept, where the internet is restricted or where the internet is censored for certain services? तो ऐसा नहीं है। इसका जो शुरुआत है वो वहीं से हुआ जहां से आपका कोविड-19 शुरू हुआ, और वो है आपका चाइना। चाइना में इंटरनेट पर एक फायरवॉल है जिसका नाम है आपका द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये सिनोनिमस भी है, मेटाफोरिकल भी है, बिकॉज ये जो ऑनलाइन फायरवॉल है ये ब्लॉक करता है गूगल को, ट्विटर को, यूट्यूब को, फेसबुक को, जीमेल को, इन सारे चीजों को ये आपका दोस्तों ब्लॉक करता है। मतलब मैक्सिमम जो आपकी ट्रेंड में सर्विसेज हैं, जो मैक्सिमम आपकी जो एक एवरीडे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनको भी ब्लॉक किया हुआ है चाइना में, और वो इस फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया है। और ये फायरवॉल जो है वो ये रिस्ट्रिक्ट करता है ये रेगुलेट करता है कि क्या पब्लिश होगा, क्या आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, किन वेबसाइट्स पर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसी तर्ज पर आपका नॉर्थ कोरिया भी है। मतलब ऑब्वियसली बात है, भारत चीनी भाई भाई होते हैं, पर आपका नॉर्थ कोरियंस और चाइना भाई भाई, बिकॉज यहां पर भी आपका एक इंटरनेट आपका एक सिस्टम है जिसका नाम है आपका क्वांगम्योंग। क्या नाम है इसका? क्वांगम्योंग। ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो आपका एक इंटरनेट वहां पर सर्विस है, ये भी इसी तरह से काम करता है। इट पब्लिश, और ये इनफैक्ट इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज यहां पर इंटरनेट एक्सेस के लिए कई बार आपको परमिशन लेना पड़ता है। इंटरनेट यहां पर जो एक्सेस है वो वन वे होता है। इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट होती है वो सरकार करती है, उधर से कंज्यूमर साइड से, सिटीजन साइड से इंफॉर्मेशन आपकी रीसर्कुलेट नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? तो इट इज बेसिकली अ वन वे कम्युनिकेशन, जहां पर सरकार, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मीडिया हो, सोशल हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी डेटा जो ऑनलाइन जाएगा उसका जो सर्कुलेशन है, उसका जो ब्रॉडकास्टिंग है, उसका जो पब्लिशिंग है, वो नॉर्थ कोरिया करता है, और उसका नाम क्या है आपका? क्वांगम्योंग। इसके बाद एक और देश है आपका जिसका नाम है आपका ईरान। ईरान में भी अभी हाल ही में एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च हुआ था, जिसमें कि उसने भी कुछ हद तक इन्हीं दोनों का मिक्सचर करने की कोशिश की है। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये कंट्रीज तो आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, या ये कंट्रीज आपकी मतलब कुछ कंट्रीज आपकी अथॉरिटेरियन हैं या सोशलिस्ट हैं, या कुछ कंट्रीज आपकी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डॉगमेटिक हैं, या बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई कंट्रीज हैं। कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, इनमें कुछ ना कुछ कमी है, चलो मान लिया आपका। पर पिछले कुछ दिनों में ये जो एक ट्रेंड है स्प्लिट इंटरनेट का, ये ट्रेंड आपका अब डेवलप्ड कंट्रीज में भी और सो कॉल्ड रिच कंट्रीज में भी अब आपका देखा गया। एग्जांपल के तौर पर रशिया, जो कि एक लीडर है वर्ल्ड में, रशिया में भी एक इंटरनेट लॉ आपका पास किया गया, जो कि 2019 में आपका पास किया गया, जो गवर्नमेंट को बड़ा पावर देती है कि वो इंटरनेट पे क्या आप देख सकते हैं उसको रेगुलेट करेगा। सिमिलरली आपका फ्रांस में भी एक आपकी बहस छिड़ी है, जहां पर उन्होंने कहा कि गूगल को कि वो करीब थाउजेंड्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स को हटा दें, उनको रिमूव कर दें अंडर द राइट टू फॉरगॉटन लॉ, जिसका सर्च कोई भी आपका फ्रांस का निवासी फ्रांस में रहकर ना कर पाए। तो ये सब कुछ क्या है? इंटरनेट, जो कि एक फ्री फेयर एक्सेस था इंफॉर्मेशन का, डेटा का, उसमें आपने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, ओपनली स्प्लिट कर दिया। कुछ चीजें मना है, कुछ चीजें आप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो सब जगह घूम के पिछले कुछ महीनों से आपका इंडिया में भी आपका आ गया है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में इसको लेकर लेजिस्लेशन क्या कहता है। तो भारत में गाइस एक आपका लॉ है, एक आपका बिल है बेसिकली, जो कि लॉ बना है, उसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जिस बिल पे ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए,
गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का रोल, और जो कंपनीज हैं उनके लिए भी आपका एक रेगुलेशन है वो पारित किया गया है। अगर हम यहां पर सिर्फ कंपनीज की बात करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आपके सोशल मीडिया फर्म्स हैं उन्हें एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन प्रोसेस साइन कराना पड़ेगा यूजर्स के लिए। उसको साइन किए बिना वो एक्सेस नहीं कर सकते इनका डेटा का। सेकंड, अगर डेटा का एक्सेस है उसे वो बिना कंसेंट के शेयर नहीं कर सकते। तो आपको याद आ रहा होगा गाइस कि व्हाट्सएप पे एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपका आया था जिसको बिना पढ़े हमने साइन कर दिया था, वो इसी पार्ट का एक हिस्सा है। आपको समझ में आ रहा है, ये एक लॉ के तहत कहा गया था। अगर ये नहीं कहा गया होता तो आपका इंडिया में स्पेसिफिकली वो टर्म ऑफ सर्विस आपका नहीं आता। और आखिरी में जो डेटा ब्रीच अगर की गई है और अगर उस पर इनएक्शन किया गया है तो उसको लेकर भी लॉ है। और दोनों ही केसेस में शेयरिंग विदाउट कंसेंट में 15 करोड़ का फाइन है या 4% ग्लोबल टर्नओवर का फाइन है, और डेटा ब्रीच में आपका 5 करोड़ का फाइन है या 2% के ग्लोबल टर्नओवर का फाइन है। ये लॉ के अंदर कहा गया है। तो जो व्हाट्सएप ने किया वो उसकी मजबूरी भी थी और हमारी वो बहुत बड़ी बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, पर हां नादानी थी कि हमने बिना पढ़े उसको अप्रूवल दे दिया। तो ये भी एक लॉ है इंडिया में। अगर हम दोस्तों बात करें एज अ होल कि दुनिया में ये जो स्प्लिट इंटरनेट है, क्या ये हमेशा से रिस्ट्रिक्शनरी है, क्या हमेशा से ये गलत है, क्या ये करना सही है या गलत है? तो मेरा आंसर होगा इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के इंटेंशन पर है कि वो ये क्यों कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर भी स्प्लिट इंटरनेट के रूल्स हैं, स्प्लिट इंटरनेट के रूल्स हैं, वो प्रोटेक्ट करती है पीपल को। ये आपका ईयू के अंदर है। यूएसए में बहुत ही फ्री एक्सेस है, वहां पर स्प्लिट है पर वो स्प्लिट बहुत कम है और इसीलिए वहां पर पीपल को एम्पावर किया जाता है। वहां पर आप किसी भी एक पक्ष को बिना किसी डर के आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में तो साफ तौर पे दोस्तों जो है वो आपके पीपल को कंट्रोल करने का है। मतलब कैसे हम जो एक जनता का एक जो उनका एक मानना है, कैसे उसे हम दोस्तों जो है उसे हम कंट्रोल करें, कैसा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द रूलिंग गवर्नमेंट रखें, वो यहां पर कंसेप्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो आपका ईयू है वहां पर मीडिया पर कुछ लिमिट से इंपैक्ट की, अगर वो गलत कहेंगे तो उन पे कॉपीराइट का, प्रिवेसी का केस लगेगा। यूएसए में बहुत कम है, यूएसए में इनफैक्ट कंफर्मेशन बायस है। अब क्वेश्चन ये आता है कंफर्मेशन बायस क्या होता है? कंफर्मेशन बायस एक कंसेप्ट होता है जिसमें जो मैं सोचता हूं मैं वही सर्च करता हूं और अपने बिलीफ्स को और पुख्ता करता हूं। आई मेक माई बिलीफ मच मोर स्ट्रॉन्गर बाय सर्चिंग ओनली दोज थिंग्स which are in favor of my mindset, of my policy, of my ethics। तो यूएसए में जो आपका ये इंटरनेट है वो आपका कंफर्मेशन बायस पर है। लेफ्ट को मानेगा, राइट को मानेगा, दोनों पर एक्सेस करने का या एक दूसरे को से बातचीत करने का या ट्विटर पे या कहीं पर भी उसके अगेंस्ट लिखने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपका नहीं है। पर अगर हम चाइना की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट डिक्टेटेड रियलिटी। अगर ये स्टेट बोलेगी कि ये पेन नहीं है, ये पेंसिल है, तो आपको ये साबित करके दिखाएगी कि ये पेन नहीं, क्या है, ये आपका पेंसिल है। तो वो आपका चाइना के अंदर आपका दोस्तों होता है। बाकी गाइस इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में स्प्लिट इंटरनेट के जो सिम्टम्स कह लीजिए या उसका जो एक एक्टिविटी कह लीजिए वो अभी आपका फैल चुका है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक को बैन किया गया, सही बैन किया गया, बिकॉज इनके ऊपर आरोप था जिनको ये डिसअप्रूव नहीं कर पाए। उसके अलावा इसके नॉकऑफ्स निकाले गए, जैसे कि आपका मौज आया या आपका चिंगारी आया। ये सब क्या है? ये आपका इंस्टाग्राम रील्स आया, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके टिकटॉक के ही ऑल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से भी जो चिंगारी है या जो मौज है ये इंडिया बेस्ड आपके ऐप्स हैं। तो जो एक नेशनलिज्म है, जो एक सरकार कह भी रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट इनमें फिट बैठता है कि इनका डेटा इंडिया में रहेगा।
अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जब ये ऐप्स दुनिया भर में के यूजर्स इसमें आना चाहेंगे तो क्या उनका डेटा इंडिया में ही रहेगा या इंडिया के बाहर सर्कुलेट होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सिमिलरली कुछ टाइम पहले ट्विटर का भी नॉक ऑफ कू आया है या फिर व्हाट्सएप का नॉक ऑफ आपका संदेश आया है। तो ऐसे कई सारी चीजें हो रही हैं ताकि जो स्प्लिट इंटरनेट कॉन्सेप्ट है उसको इंडिया में भी आपका दोस्तों लाया जाए। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि स्प्लिट इंटरनेट इज बेसिकली अ कंसेप्ट, इज बेसिकली एन इवेंट वेयर द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्प्लिट्स। कुछ स्प्लिट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, कुछ इंटरनेट डेटा को आप देख पाओगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। इट कैन बी फॉर द गुड इफ इट इज डन इन अ राइट मैनर, पर ये काउंटर फायर भी कर सकता है अगर इसको फोर्सफुली लगाया जाए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार देखते रहिए। मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे किसी खास टॉपिक पर बर्निंग टॉपिक वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, आपका स्वागत है, आपका शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मेरा नाम है कुश पांडे एंड गाइज पीस आउट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material.